आज की छोटी सी बात, जिंदगी के रण में स्वयं श्री कृष्ण और स्वयं अर्जुन बनना पड़ता है। खुद अपना ही सारथी बनकर रोजाना जिंदगी के महाभारत से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवधि सुनियाल आपका पुनः स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। आज की कहानी हमारी बहुत ही प्रिय सब्सक्राइबर संयम बंगुड़ा ने भेजी है। दोस्तों, इनके द्वारा ये दूसरी कहानी है। इससे पहले सच्चा साया कहानी भी इन्हीं के द्वारा हमें भेजी गई थी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी दर्शाती है कि जिंदगी चलती रहती है, हमें जीवन की परेशानियों से कभी भी डामाडोल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक बिजनेसमैन हुआ करते थे। वो एक अपने बिजनेस के लेके काफ़ी चिंतित और काफ़ी परेशान रहा करते थे। वो हमेशा ही अपने बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए या किस तरह से अपने बिजनेस में और ज़्यादा तरक्की पाई जाए, इस बात को लेके काफ़ी चिंतित रहा करते थे। उनका एक बेटा होता है जो कि काफ़ी होशियार होता है। वह अपने पिताजी की परेशानियों को देखकर अक्सर उनसे यह कहा करता कि पिताजी, अब मैं भी आपके साथ बिजनेस में कंधे से कंधा मिला के चल सकता हूँ। आप मुझे भी बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए, मैं इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकता हूँ। पर फिर भी उसके पिताजी यह कहकर उसे चुप करा देते कि तू अभी छोटा है, तू अभी बच्चा है, तुझे अभी बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है। तू जब बड़ा हो जाएगा तो मैं अपने आप तुझे बिजनेस में इन्वॉल्व करा दूंगा। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेने के कारण एक दिन उनको उनके ऑफिस में अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और जैसे ही ये बात लड़के को पता चलती है, लड़का बहुत ही परेशान होकर दौड़ हॉस्पिटल पहुंचता है। वह डॉक्टर से बातचीत करके अपने पिताजी की सेहत के बारे में पता करता है और डॉक्टर उसे समझाते हैं कि सही समय पे इलाज मिलने के कारण आपके पिताजी फिलहाल रिस्क से तो बाहर हैं, लेकिन उनकी हालत सुधरने में काफ़ी टाइम लग सकता है और हो सकता है कि उनके हार्ट सर्जरी भी करनी पड़े। अब वे लड़का ये सारी बातें अपने दोस्त से फ़ोन पे शेयर करता है और उसका दोस्त भी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है, जिस पर वे काफ़ी देर अपने पिताजी का ख्याल रखने के बाद अपने दोस्त से कहता है कि चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं, मन फ्रेश हो जाएगा। इस पर वे दोनों हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाहर टहलने के बाद लड़के को सामने एक आइसक्रीम की दुकान दिखती है, जिस पर वह अपने दोस्त को कहता है कि चल यार आइसक्रीम खाने चलते हैं। इस पर लड़के का दोस्त काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह उससे पूछता है कि यार तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका ऑपरेशन भी होना है, और ये सब परेशानियाँ छोड़ के तुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। क्या तुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है अपने पिताजी के बारे में? अपने दोस्त की बात सुनकर वह लड़का जो जवाब देता है उसे ज़रा गौर से सुनिएगा। लड़का कहता है कि यार एक बात बता, मेरे आइसक्रीम खाने या ना खाने से क्या मेरे पिताजी के स्वास्थ्य में कोई सुधार या गिरावट आ जाएगी? नहीं ना। और दूसरी बात, परेशान तो मैं भी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और इनकी दो बातों को हमेशा याद रखता हूँ। पहली बात कि सबको पता ही है कि कर्म करते रहो पर फल की चिंता ना करो, तो बस जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने काम पे फोकस करूँगा और मेरा बिजनेस तो अच्छा चल ही जाएगा और भगवान की कृपा से मेरे पिताजी का स्वास्थ्य भी ज़रूर सुधर जाएगा। और दूसरी बात, मैं तुम्हें चलते चलते एक कहानी के रूप में समझाता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मणी के पहले पुत्र प्रद्युम्न का जन्म होता है, तो पैदा होने के 10 दिन बाद ही उनका अपहरण हो जाता है। इस बात से माँ रुक्मणी बहुत चिंतित रहने लगती हैं, बहुत उदास हो जाती हैं। श्री कृष्ण उनको बहुत समझाते हैं कि तुम इतनी चिंता मत किया करो, प्रद्युम्न जहाँ भी होगा ठीक होगा, तुम स्वस्थ रहा करो, मस्त रहा करो। लेकिन माँ रुक्मणी की चिंता कभी कम नहीं होती और इसी चिंता में उनके कई साल बीत गए और 18 साल के बाद प्रद्युम्न वापस द्वारिका लौटता है। माँ रुक्मणी इससे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं कि उनका पुत्र लौट आया, लेकिन समस्या यह होती है कि वह अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेकर आता है, जिसका नाम मायावती था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मायावती प्रद्युम्न से 20 साल बड़ी थी। अब माँ रुक्मणी यह सोचकर दुखी होती रहती हैं कि प्रद्युम्न ने अपने से उम्र में 20 वर्ष बड़ी लड़की से क्यों शादी की। श्री कृष्ण उसको समझाते हैं कि तुम इतनी चिंता मत करो, जो हो गया है उसको स्वीकार करो। लेकिन माँ रुक्मणी कहती हैं कि कैसे स्वीकार करूं? वह उससे उम्र में कितनी बड़ी है, क्या मेरे पुत्र के लिए यही लड़की रह गई थी? और ना जाने क्या क्या बातें वह सोचती रहती हैं और इस विवाह को स्वीकार नहीं कर पाती। और यह बात उनको अंदर ही अंदर कचोटती रहती है और इस प्रकार चिंता करते करते उनके 8 साल और बीत जाते हैं।
फिर आखिरकार 8 साल के बाद वे इस बात को स्वीकार कर लेती हैं कि प्रद्युम्न का मायावती के साथ विवाह करना उचित था और इसमें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस चक्कर में अपने जीवन के लगभग 26 साल वे सिर्फ चिंता करने में ही गुजार देती हैं। अब लड़का कहानी यहीं ख़त्म करके कहता है कि बस इसी प्रकार से मैंने भी अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लिया है। और रही बात पिताजी की हालत की, तो पिताजी की इस हालत के जिम्मेदार उनके द्वारा किए गए कर्म हैं। लड़के का दोस्त कहता है कि यह क्या कह रहे हो, अपने पिताजी के लिए कोई ऐसे कहता है क्या? तो लड़का जवाब देता है कि मेरा कर्म से मतलब सही या गलत से नहीं है। यदि पिताजी केवल अपनी मेहनत पर फोकस करते और यूँ बेवजह की टेंशन नहीं लेते तो कारोबार तो उनकी मेहनत से आगे बढ़ ही रहा था। आज पिताजी की यह हालत उनके अत्यधिक टेंशन लेने की वजह से ही हुई है। और अगर हम कभी किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो टेंशन लेने से हम केवल उन परिस्थितियों में उलझते ही जाते हैं, जबकि हमारी मेहनत करने की काबिलियत हमें परेशानियों में भी सही रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, इस बहुत ही सुंदर कहानी से हमें बहुत इम्पोर्टेंट सीख मिलती है कि लाइफ गोज़ ऑन, जस्ट कीप गोइंग। ज़िंदगी के साथ चलते रहिए, जो होगा अच्छा ही होगा, बस अपने कर्म अच्छे रखिए और पॉजिटिव सोच के साथ, मेहनत और लगन के साथ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर ज़िंदगी का आनंद लेते रहिए। क्योंकि दोस्तों, वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लग जाता है। जहाँ तक आपको रास्ता दिखता है फिलहाल वहाँ तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद आपको दिख जाएगा। टीम छोटी सी बात की तरफ से मैं संयम बंगुड़ा का फिर से धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों, यदि आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में थैंक यू संयम ज़रूर लिखिए। और आपके पास भी अगर कोई कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।